दोस्तों एक दामाद जो होता है वो पहला बार अपने ससुराल में गया हुआ था। वो अपने रूम में सो रहा था। दोस्तों 12 बजे का करीब रात के समय में उसे बाथरूम लगती है। वो उठ करके बाथरूम की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसकी सासू माँ के कमरे से वो आवाज़ें आ रही थी। अब दोस्तों जो दामाद होता है तो उस आवाज़ को सुनने का विकल्प ले लेता है और उसी कमरे के पास खड़ा हो जाता है। तो उसमें सुनता है कि जो अश्लील भरी जो आवाज़ें हैं उसकी कानों में गूंज रही होती है। तो दोस्तों वो जो दामाद होता है वो फिर से अब आखिर सोचने लगता है कि हमारी सासू माँ कमरे में अकेली हैं, फिर भी ये आवाज़ ऐसी कैसे आ रहा है। वो खिड़की से जाकर जब देखता है तो बहुत ज़्यादा दंग और परेशान रह जाता है, क्योंकि जो सासू माँ थी वो एक खिलौने के साथ में कुछ अश्लील हरकत कर रही थी और पूरा अपने आप में निवस्त्र हो चुकी थी। अब दोस्तों वो दामाद ऐसा कुछ देखता है और देखने के बाद फिर कुछ सोचने लगता है और सोचता है कि क्यों ना दरवाजे को बजाया जाए। लेकिन वो दामाद जो होता है फिर से अपने बाथरूम करने के लिए चला जाता है और बाथरूम करके उधर से जब वापस आता है तो फिर भी वो आवाज़ दोस्तों रुकने का नाम नहीं लेता है। अब ये जो दामाद होता है सीधा अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन अपने दरवाजे को जोर से धक्का दे करके बंद करता है और फिर अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद जो उसकी सासू माँ रहती है आकर उसका दरवाज़ा बजाने लगती है। उसके बाद जो होता है आप लोग इस सच्ची घटना में पूरा सुने। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज की सच्ची घटना से आप लोगों को एक अच्छी सी सीख मिलने वाली है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सच्ची घटना। आज की सच्ची घटना दोस्तों आ रही है छत्तीसगढ़ रायपुर से। रायपुर में एक परिवार होता है जो कि जगजीवन साहू का परिवार। जगजीवन साहू की पत्नी की बात करें तो गुलगुल उनका नाम पड़ता है। उम्र की बात करें तो 40 साल। दोस्तों गुलगुल की एक लड़की थी जिसका नाम किरण पड़ता है। वो अपने लड़की का किरण का शादी पास के ही एक गांव में कर दी थी। अब दोस्तों जो उसका दामाद होता है, गुलगुल का जो दामाद था, वो अक्सर विदेश रहा करता था, इसलिए वो अपने ससुराल कभी घूमने के लिए नहीं गया था। अब दोस्तों जैसे ही किरण का पति आता है तो जो उसकी गुलगुल रहती है, जो सासू माँ, वो अब फ़ोन कर देती है अपने बेटी के पास और कहती है कि दामाद जी को एक बार हमारे घर भेजो, क्योंकि वो जब से शादी हुआ है उस समय से वो विदेश में ही हैं, एक बार भी घूमने के लिए ससुराल में नहीं आए हैं। बहुत रिक्वेस्ट करती है गुलगुल अपनी लड़की से, तो लड़की अपने पति को यानी ससुराल में भेज देती है। अब वो जब दामाद आता है तो जो गुलगुल रहती है बहुत ज़्यादा खातिर भाव अपने दामाद को करती है। अब दोस्तों जो गुलगुल है वो अपने कमरे में रात के समय में चली जाती है सोने के लिए और इधर जो दामाद रहता है वो भी अपने कमरे में ही सो रहा होता है। दोस्तों इत्तेफाक से कुछ ऐसा होता है कि जो अरुण साहू था, जो गुलगुल का दामाद अरुण साहू का नींद 12 बजे करीब खुलता है और उसे बाथरूम लग जाती है। अब बाथरूम लगती है तो बाथरूम करने के लिए जाता है बाहर, तो कुछ उसकी सासू माँ के रूम से आवाज़ें आ रही थी। अब वो आवाज़ें ऐसी थी जो कि दोस्तों मानो तो एक महिला जिस तरह से संबंध के समय में करती है उसी तरीके का आवाज़ आ रहा था। अब वो अरुण साहू जो होता है इस आवाज़ को सुन करके सोचता है कि आखिर हमारी सासू माँ ऐसा आवाज़ें क्यों निकाल रही है, क्यों ना खिड़की से एक बार देख लिया जाए। तो दोस्तों वो खिड़की के पास जब जाता है तो कमरे का लाइट पूरी तरह से जल रहा होता है और देखता है कि जो गुलगुल है उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं और वो एक प्लास्टिक के खिलौने के साथ संबंध का क्रिया कर रही है। अब ऐसा देख करके अब अरुण साहू सोचता है कि क्या इस उम्र में भी ऐसा हो सकता है, और वो फिर चला जाता है बाथरूम। अब बाथरूम से लौट कर जब आता है तो सोचता है कि क्यों ना दरवाजे को बजाया जाए, लेकिन फिर भी वो दरवाजे को नहीं बजाता है और अपने कमरे में प्रवेश कर जाता है और अपने कमरे का जो दरवाज़ा होता है जोर से झटका दे करके बंद करता है। जब झटका मारता है दरवाजे का तो आवाज़ जो दरवाजे का होता है वो गुलगुल के कमरे तक भी चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही अरुण साहू अपने कमरे में लेट करके इन सब बातों को सोच ही रहा था कि कुछ ही देर के बाद जो गुलगुल रहती है वो आ करके अपने दामाद अरुण साहू का दरवाज़ा पीटने लगती है। अब वो अरुण साहू सोचता है कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है। अब वो उठ करके जैसे ही दोस्तों दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी जो सास है गुलगुल वो नाइटी ऐसे ही पहन करके और आई है। उसके बाद अरुण साहू कहता है क्या हुआ, आप इतनी रात को क्यों आई है। तो अब गुलगुल कहती है कि हमें थोड़ा नींद नहीं आ रहा था, मैं सोची कि क्यों ना हमारे जो दामाद जी आए हुए हैं विदेश से इतने दिन पर,
तो आपसे कुछ बात करने की हमें जिज्ञासा हुई है। अब दोस्तों अरुण साहू अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है और जो गुलगुल रहती है वो भी जाकर बैठ जाती है। अब जो दामाद अरुण साहू होता है और जो गुलगुल रहती है, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों बातचीत की रही बात ये, तो जो गुलगुल थी और ये अरुण साहू बात करना चाहिए पर्दे में होकर के, लेकिन ये लोग कुछ देर के बाद अपने बातों को बेपर्दा से करने लगते हैं। जब अपने बातों को बेपर्दा से करने लगते हैं तो जो इधर अरुण साहू था वो तो पहले ही देख चुका था कि जो गुलगुल थी वो एक प्लास्टिक के खिलौने के साथ क्या हरकत कर रही थी, जिससे अरुण साहू पहले से ही कुछ उत्तेजित था। अब दोस्तों गुलगुल जो थी वो भी पहले से कुछ उत्तेजित थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते नाते को भूल जाते हैं और कुछ उल्टा कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों जो अरुण साहू रहता है बहुत ही जोरदार तरीके से कार्य करता है और जो गुलगुल थी उसे तो कम से कम 2 साल से किसी इंसान के साथ संबंध बनाने का मौका नहीं मिला था। अब इधर गुलगुल को भी अच्छा लग रहा था। गुलगुल भी अरुण साहू को बहुत ज़्यादा साथ देती है और उसके बाद दोस्तों जो अरुण साहू है 45 मिनट तक संबंध का क्रिया करता है और करने के बाद दोस्तों जो गुलगुल रहती है वो भी बहुत आनंदमय जीवन का सुख लेती है और लेने के बाद दोस्तों ये दोनों जब थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही सुबह होता है तो सुबह उठते हैं तो अरुण साहू और गुलगुल जो उसका जो ससुर होते हैं यानी कि जगजीवन शाह, तीनों मिल करके एक ही टेबल पर बैठ करके चाय पी रहे होते हैं। अब इधर जो अरुण साहू रहता है अपनी सासू माँ से गुलगुल से इशारे में आंखों के अंदाज से बात कर रहा होता है। अब इस तरह से दोस्तों जो गुलगुल थी वो तो प्रतिदिन एक खिलौने के साथ में कार्य किया करती थी, लेकिन जब एक इंसान के साथ में वो कार्य करती है तो उसे कुछ अलग फील होता है। और जगजीवन शाह की बात करें तो दोस्तों जगजीवन शाह जो होते हैं उनका उम्र लमसम 50 वर्ष हो चुका था, जिससे जगजीवन का साहू का जो शरीर था वो पूरी तरह से थक चुका था, काम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से जो गुलगुल थी वो अभी जवान थी और कहीं नहीं तो कहीं अभी गुलगुल का मन का इच्छाएं जो थी अभी पूरी नहीं हुई थी। अब इस तरह से दोस्तों जगजीवन जो होते हैं वो सुबह में चले जाते हैं अपने एक रिश्तेदारी में। अब इधर जो अरुण साहू होता है और इधर गुलगुल दोनों को मौका फिर से मिल जाता है और दोनों दोस्तों दिन में ही संबंध का क्रिया जो होता है करने का निर्णय ले लेते हैं। और दोस्तों जो अरुण साहू रहता है गुलगुल से कहता है कि अब कल जैसा मैंने किया था वैसा नहीं करना चाहता हूँ। जिस तरह से दोस्तों एक आपत्तिजनक स्थिति होता है, अब उस स्थिति में जो अरुण साहू था पहले से ही दोस्तों कुछ गलत वीडियो देख रखा था। अब उसी वीडियो को याद करके और उसी तरीके का करना चाह रहा था। अब वो गुलगुल से कहता है इन सारी बातों को, तो गुलगुल कहती है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी न चाहने पर भी जो अरुण साहू होता है दोस्तों अब गुलगुल के साथ अब मैं एकदम जानवरों के जैसे संबंध का क्रिया करने लगता है। अब वो जो गुलगुल थी वो बहुत ज़्यादा दर्द से ब्याखने लगती है। अब दोस्तों जैसे ही शाम होता है तो गुलगुल की हालत ख़राब हो जाता है। शाम के समय में जो गुलगुल रहती है जाती है मेडिकल पर और दोस्तों कुछ दर्द की दवा और कुछ मलहम लेकर के आती है, जिससे कि जो लहर है वो कम हो सके। अब उन दवाइयों को उन मलहम को गुलगुल उपयोग करती है और जैसे दोस्तों कहते हैं कि इत्तेफाक से कुछ ऐसा हो जाता है कि जगजीवन साहू जो होते हैं शाम के समय में अपने घर पर आ जाते हैं रिलेशन से। और फिर जैसे ही रात होता है तो दोस्तों जो अरुण साहू रहता है वो फिर से आपत्तिजनक स्थिति वाला ही कांड करने वाला था। अब जैसे ही 12 बजता है रात का समय तो जो गुलगुल रहती है उसकी सास फिर से अरुण साहू के कमरे में आ जाती है और ये दोनों जोरदार तरीके का कार्य करने लगते हैं। दोस्तों जो अरुण साहू रहता है वो पीछे से ऐसा कार्य कर रहा था कि गुलगुल की हालत ख़राब हो रही थी। अब उसी समय इत्तेफाक से कहें तो जो जगजीवन साहू रहते हैं उनका नींद खुल जाता है और नींद खुलने के बाद उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है, जिससे वो अपने पत्नी यानी कि गुलगुल के कमरे के पास आते हैं और दरवाजे को पीटने लगते हैं। अब दोस्तों इधर अरुण साहू भी घबरा जाते हैं और इधर गुलगुल भी घबरा जाती है कि बात क्या है। अब ये दोनों दोस्तों 5 मिनट के बाद दरवाजे को खोलते हैं और अपने अपने कपड़े पहन करके दरवाजे के पास चले जाते हैं। अब इधर जगजीवन साहू कहते हैं क्या कमरे में हो रहा था। अब इधर दोस्तों गुलगुल जो थी वो सारी बातें छिपाती है और कहती है कि जो हमारे दामाद जी हैं इनके सर में दर्द हो रहा था, हमारे कमरे में आए तो हम इनके दर्द जो हो रहा था सर उसे मालिश कर रही थी।
अब इस तरह से दोस्तों जो जगजीवन साहू रहते हैं उन्हें कोई शक तो हो जाता है, ये बात पर यकीन नहीं कर पाते हैं। दोनों गुलगुल और जो अरुण साहू होते हैं एक प्लान के तहत अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी जगजीवन साहू जो होते हैं जैसे ही सुबह होता है तो अपने अरुण साहू को यानी अपने दामाद को इतनी ज़ोरदार तरीके से डांट लगाते हैं और कहते हैं कि अभी कभी भी हमारे घर पर तुम मत आना। क्योंकि दोस्तों जो गुलगुल थी और जो अरुण साहू ये लोग एक दूसरे में अपने रिश्ते और नाते को तो तार तार कर ही देते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे रहने लगे थे जैसे कि मानो कि एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड की तरह ये दोनों रहने लगे थे। दोनों फ़ोन पर बातें किया करते थे। जब भी मौका मिलता था तो जो अरुण साहू होता था वो अपने ससुराल पहुंच जाया करता था। इसलिए जगजीवन साहू को कुछ शक होता है और शक के आधार पर एक दिन इत्तेफाक से जो अरुण साहू होते हैं अपनी पत्नी को और अपने अरुण साहू दामाद को रंगों हाथे देख लेते हैं और देखने के बाद जो जगजीवन साहू रहते हैं वो अपने अरुण साहू को यानी कि अपने दामाद को इतनी ज़ोरदार तरीके से डांटते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे दरवाजे पर अपना कदम मत रखना, वरना ये बात जो है हम अपनी लड़की से बता देंगे। और अरुण साहू कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि जो बात है और ज़्यादा दूर तक फैले, इसलिए तुम हमारे दरवाजे पर कभी मत आना। तो दोस्तों ये रही कुछ ऐसी कहानी जो कि कुछ लोग अपने शारीरिक सुख के लिए अपने रिश्ते नाते को भूल जाते हैं और अपने जीवन में अपने रिश्ते नातों को तार तार कर देते हैं। आप लोगों से इस कहानी को बताना आप लोगों को दिल को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सचेत और सावधान करना है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए किसमें गलती किसका है, या गुलगुल का है या फिर वो अरुण साहू उसका दामाद जो होता है, या फिर इसमें जगजीवन साह की गलती है। आप लोग कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिए। लेकिन इस कहानी से हम लोगों को एक बात यही सीख मिलती है कि जो लड़के हो या लड़कियां हो शादी करना चाहिए तो दोनों का जो उम्र होता है एक जैसा हो तो सही रहता है। अब इधर गुलगुल का जो उम्र था कहीं नहीं तो कहीं कम था और इधर जगजीवन साहू का जो उम्र था वो लमसम ज़्यादा था, इसलिए जगजीवन साहू का जो शरीर होता है काम करना बंद कर देता है और इधर जो गुलगुल थी उसकी शरीर की इच्छाएँ जो थी अभी बाकी थी। तो शायद इसमें तो कुछ ऐसा ही सीख मिलता है, लेकिन आप लोगों का जो राय है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।